JEE Main January shift 2025. Very simple question. Angular momentum पे 3 equal masses are kept at vertices of equilateral triangle. देख लीजिए ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के ये हैं तीन, यहाँ पे 3 इक्वल मासेज रख दिया हमने से एम, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। आगे पढ़िए। दे आर गिवन इनिशियल वेलोसिटी, पहले मास ए को दी वेलोसिटी ये है आपका ए, इसको दी वी नॉट ए सी, मतलब इस तरफ को ए सी की तरफ दी है, डायरेक्शन दी जा रही है यूनिट वेक्टर की, ये इस तरफ डायरेक्शन वेलोसिटी दी इसको वी नॉट, ठीक है जी। और बी को बी ए की तरफ दी, बी ए की तरफ इसको इधर दी, ये भी वी नॉट दी, बी ए, बी से ए की तरफ, ये देखो ये ऊपर ए ही है, ठीक है। सो अगला जो मास है उसको हमने बोला कि इट इज सी, ये वाला, इसको वेलोसिटी दी सी बी की तरफ, मतलब इस तरफ, ये भी वी नॉट है, ठीक है जी। सो आगे ये पूछ रहा है कि ये पढ़िए, देयर यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एजेस ऑफ द ट्रायंगल इफ 3 masses interact अच्छा interact gravitationally then magnitude of the net angular moment of the system at the point of collision, ठीक है। सो दिस इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। सो ये डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पता करना पड़ेगा, यहाँ से भी ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से भी ये वाला डिस्टेंस। सो जितना ये होगा भाई उतना ये होगा, उतना ये होगा, ठीक है। सो इसको पता करने के लिए एंगल 60 डिग्री रहता है टोटल, तो ये वाला एंगल जो है ये रह गया 30 डिग्री, ठीक है जी। इसको ये टोटल साइड यहाँ से यहाँ तक ए है, ये इधर वाला भी ये है, इधर वाला भी ये है, सो ये हाफ रह जाएगा ए बाई 2, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर बोल देते हैं। सो यहाँ से इस ट्राइंगल सी एम एन बोल देते हैं, ट्राइंगल सी एम एन में यदि हम जाएँ तो यहाँ से आप tan 30 देख सकते हो, टोटल एंगल 60 है, तो ये बाइसेक्ट होकर 30 रह गया, ठीक है। सो ये वाली ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये देखो ये यहाँ से आर निकल आएगा मेरा। सो दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, आर अपॉन ए बाई 2 tan 30 हो जाएगा, ठीक है। तो tan 30 विल बी आर अपॉन ए बाई 2, सो आर अपॉन ए बाई 2 हो जाएगा tan 30, ठीक है जी। तो आर यहाँ से हो जाएगा ए बाई 2 tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये आएगा ए बाई 2√3, सो दिस इज़ आर। तो ये आर है तो ये भी आर ही होगा, ये भी आर ही होगा। तो एंगुलर मोमेंटम निकाल दीजिए, मास वेलोसिटी वी नॉट और आर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला जो भी निकाला हमने, ये आर परपेंडिकुलर ये, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, बस हो गया। तो एल इज़ इक्वल टू हो जाएगा एम वी नॉट, हाँ क्योंकि 3 मास है तो ये मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, तीनों का होगा ना, सिस्टम में 3 मासेज हैं, सो 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो आर परपेंडिकुलर वैल्यू पुट कर दीजिए ए अपॉन 2√3 इंटू 3, ठीक है जी। सो देखते हैं कितना आता है ये। सो एल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास, इस 3 को तोड़ के लिख दीजिए, 3√3 कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ चुका है √3 अपॉन 2m वी नॉट ए, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। So it was very simple question. You have to just find this distance and angular momentum mv or this perpendicular distance, और फिर वैल्यूज पुट कर दीजिए and will get your answer. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वही देखिए इसको। और इस क्वेश्चन के लिए सिंपल सा ट्रिक रहता है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन 4th एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन। सो 4th एनर्जी लेवल से जब वो नीचे जंप करेगा तो 3rd पे आ सकता है, 2 पे आ सकता है, 1 पे आ सकता है, 3rd पे आ गया तो 3rd वाला 2 पे भी जा सकता है, 1 पे भी जा सकता है, ठीक है, 1 पे भी जाएगा, 2 पे आ चुका था 2 वाला 1 पे भी जाएगा। तो ऐसे आपको वो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस काउंट करनी है कि कितनी वो एमिट करेगा यदि वो 4th एनर्जी लेवल से निचली एनर्जी लेवल्स पे जंप करता है। तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो एमिटेड होंगी वो होगा ये फॉर्मूला, इसको बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। तो इतनी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होती हैं तो जब वो हायर एनर्जी लेवल से लो पे जंप करता है, हायर मतलब से यानी यहाँ 4 दिया हुआ है। सो ये होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का जो एमिट होंगी।
सो इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखिए और आपका क्वेश्चन हो गया। एन की वैल्यू यहाँ 4 है, पुट कर दीजिए 4 इंटू 4 माइनस 1/2। तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 3/2, 2 2 जा 4, ये 6 वेक्टर लाइन आंसर होगा इसका। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इट्स वेरी सिंपल, इसको नहीं भूलना है, बिल्कुल याद रखिए। सो ओके देन।